नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों अपन करेंगे राजस्थान अध्ययन कक्षा 9 की जो पुस्तक है इसके दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन और इसके उत्तर आपको दिखाऊंगा नहीं दोस्तों। आपको क्या करना है, जवाब देना है या अपने मन में सोच लेना है, फिर मैं जवाब बताऊं तो आप देखना आपका सही होता है या गलत होता है। सारे पाठों से प्रश्न उठाए गए हैं दोस्तों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। राजस्थान में सबसे पहले किस रियासत में मराठों ने राजनीतिक हस्तक्षेप किया? राजस्थान में सबसे पहले किस रियासत में मराठों ने राजनीतिक हस्तक्षेप किया? तो देखिए दोस्तों, आपसे पूछ ले कि राजस्थान में सबसे पहले मराठों ने प्रवेश कहाँ किया, तो 1711 मेवाड़ में किया था। कहाँ? मेवाड़ में किया था। और राजनीतिक हस्तक्षेप पूछ ले तो 1734 के अंदर दोस्तों बूंदी में किया था। ये देख लीजिए दोस्तों, 1734 में बूंदी में किया था। और मराठों ने सहायता की थी बुद्ध सिंह की और गद्दी से हटाया था दलेल सिंह को। किसे? दलेल सिंह को। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। हुरडा सम्मेलन कब हुआ था? ये हुरडा सम्मेलन दोस्तों मराठों से तंग आकर ही ये हुरडा सम्मेलन बुलाया गया था। तो ये हुरडा सम्मेलन कब बुलाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हुरडा सम्मेलन है ये 17/7/1734 को बुलाया गया, यानी 17 जुलाई 1734 को हुरडा सम्मेलन हुआ था। अगला प्रश्न, किस युद्ध में राजपूत राजाओं ने संगठित होकर मराठों को पराजित किया? किस युद्ध में राजपूत राजाओं ने संगठित होकर मराठों को पराजित किया? तो इसका राइट उत्तर आप बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तुंगा के युद्ध में। कौन से युद्ध में? तुंगा के युद्ध में। ये तुंगा का युद्ध हुआ था 1787 में। इसमें राजपूत राजाओं ने दोस्तों संगठित होकर मराठों के साथ युद्ध लड़ा था और जिसमें मराठा है वो हार गए थे। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति में कोटा की सहायता के लिए किस रियासत ने अपनी सेना भेजी? अच्छा प्रश्न है। 1857 की क्रांति में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस रियासत ने अपनी सेना भेजी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों करौली। किसने? करौली ने। और करौली का शासक था मदन पाल सिंह। तो मदन पाल सिंह ने दोस्तों अपनी सेना भेजी थी। 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा जेडी हॉल था। कौन था? जेडी हॉल। 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट जेडी हॉल था। अब देख लेते दोस्तों, पॉलिटिकल एजेंट देखते हैं। कोटा का था मेजर बर्टन, पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन था। भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट था मॉरिसन। उदयपुर का था पॉलिटिकल एजेंट सावर्स, मेवाड़ भी बोल सकते हैं आप। जोधपुर का था मेकमोहन। कौन था? मेकमोहन। जयपुर का था ईडन। कौन था? ईडन। सिरोही का था जेडी हॉल। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय जैसलमेर रियासत का शासक कौन था? 1857 की क्रांति के समय जैसलमेर रियासत का शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रणजीत सिंह। 1857 की क्रांति के समय जैसलमेर रियासत का शासक कौन था? रणजीत सिंह था। देख लीजिए, अब शासक देखते हैं। कोटा का शासक था राम सिंह। कौन था? कोटा का शासक राम सिंह। भरतपुर का शासक जसवंत सिंह। जयपुर का राम सिंह द्वितीय। धौलपुर का भगवंत सिंह। करौली का मदन पाल। जैसलमेर का रणजीत सिंह। प्रतापगढ़ का दलपत सिंह। डूंगरपुर का उदय सिंह। जोधपुर का तखत सिंह। उदयपुर का स्वरूप सिंह। सिरोही का शिव सिंह। बीकानेर का सरदार सिंह। टोंक का वजीरुद्दौला। अलवर का विनय सिंह। झालावाड़ का पृथ्वी सिंह। बांसवाड़ा का लक्ष्मण सिंह। और लक्ष्मण सिंह ने दोस्तों एकीकरण के टाइम एक बात बोली थी कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। तो ये शासक ध्यान रखना। अगला प्रश्न, वीर भारत सभा की स्थापना किसने की? वीर भारत सभा की स्थापना किसने की? दोस्तों दो चीज़ें हैं, वीर भारत सभा, वीर भारत समाज।
तो वीर भारत सभा की स्थापना किसने की? आपसे ये प्रश्न पूछ ले तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केसरी सिंह बाहरट। किसने? केसरी सिंह बाहरट ने दोस्तों वीर भारत सभा की स्थापना की थी। केसरी में दोस्तों स आ रहा है, सभा में भी यही स आता है। कौन सा? यही स, ध्यान रखना। अब देखिए वीर भारत समाज की स्थापना किसने की? वीर भारत समाज की स्थापना किसने की? तो वीर भारत समाज की स्थापना विजय सिंह पथिक ने की थी। दोनों चीजें आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न, मैं नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों के भारत से बाहर कौन निकालेगा? यह कथन किसका था? मैं नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा? ये कथन किसका था? तो दोस्तों ये कथन था अर्जुन लाल सेठी का। अगला प्रश्न, लावा ठिकाने का विलय किस चरण में हुआ? लावा ठिकाने का विलय किस चरण में हुआ? तो लावा ठिकाने का विलय दोस्तों चौथे चरण में हुआ था। ठीक है, चौथे चरण में हुआ था। 30 मार्च 1949 को चौथे चरण के अंदर लावा ठिकाने का विलय हुआ था। चौथे चरण का नाम दोस्तों भरत राजस्थान था और इसमें जे प्लस लावा जयपुर को राजधानी बनाई गई थी। दूसरे और तीसरे चरण में जे लावा को मिलाया गया, जयपुर को राजधानी बनाया गया था। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री बने और उद्घाटन पटेल ने किया था। उद्घाटन पटेल ने किया था। राज प्रमुख दोस्तों मान सिंह सेकंड बने थे। मान सिंह सेकंड बने थे। महाराज प्रमुख भोपाल सिंह बने थे दोस्तों। महाराज प्रमुख भोपाल सिंह बने थे। उपराज प्रमुख भीम सिंह कोटा को बनाया गया था। भीम सिंह कोटा को बनाया गया। अगला प्रश्न, हार्डिंग बम कांड की योजना किसने बनाई थी? हार्डिंग बम कांड की योजना किसने बनाई थी? तो हार्डिंग बम कांड की योजना प्रताप सिंह और जोरावर सिंह बाहरट ने बनाई थी। भारतीय जवान यानी भारत के किस जवान को फक्र ए हिंद की उपाधि दी गई? भारत के किस जवान को फक्र ए हिंद की उपाधि दी गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नल हणूत सिंह को। किसको? कर्नल हणूत सिंह। भरत राजस्थान की राजधानी निर्धारण हेतु कौन सी समिति की सिफारिश? भरत राजस्थान की राजधानी किसकी सिफारिश पर रखी गई? यानी दोस्तों भरत राजस्थान की जो राजधानी बनाई गई वो किस समिति की सिफारिश पर बनाई गई? यानी जयपुर को बनाया गया किसकी सिफारिश पर? तो पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर भरत राजस्थान की राजधानी का निर्धारण किया गया। अगला प्रश्न, मैं अपने मृत्यु पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ एकीकरण के समय ये कथन किसके थे? तो ये कथन थे बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह के। अगला प्रश्न, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? यह हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की? इसका सही उत्तर हो जाएगा पंडित नैनूराम शर्मा ने हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? तो देखिए दोस्तों, झाला देकर मांगा 1946 में की गई दोस्तों, मांगीलाल भव्य और कन्हैया लाल मित्तल के द्वारा। अगला प्रश्न, शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? तो 1938 में की गई थी दोस्तों, रमेश चंद्र ओझा और लादू राम के द्वारा शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना। कौन से प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में हुई? दोस्तों बाहर बिका तो महंगा बिका नेर प्रजामंडल की गई। बाहर बिका तो महंगा बिका मग्गाराम वेद। तो कोलकाता में किस प्रजामंडल की स्थापना? बीकानेर प्रजामंडल की 1936 में स्थापना हुई थी मग्गाराम वेद के द्वारा। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई?
तो 1934 में की गई। मारवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना जयनारायण व्यास ने की थी। मारवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना प्रथम अध्यक्ष भंवरलाल सराफ को बनाया गया। मोतीलाल तेजावत का संबंध किस जाति से था? मोतीलाल तेजावत ने दोस्तों एक ही आंदोलन चलाया था। मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन चलाया था। मोतीलाल तेजावत खुद ओसवाल जाति के बणिया थे। ओसवाल जाति के बणिया थे। अगला प्रश्न, राजस्थान में मीणा विद्रोह की शुरुआत किस परगने में हुई? राजस्थान में मीणा जनजाति की मीणा विद्रोह की शुरुआत किस परगने में हुई? तो जहाजपुर परगने में। अगला प्रश्न, बोल्शेविक समझौते का संबंध किस किसान आंदोलन से है? बोल्शेविक समझौते का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो बेगू किसान आंदोलन से है बोल्शेविक। और ठाकुर अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के मध्य समझौता हुआ दोस्तों, उस समझौते को ही बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी जाती है। ये बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है। अगला प्रश्न, डाबी हत्याकांड का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो डाबी किसान आंदोलन डाबी हत्याकांड का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो डाबी हत्याकांड का संबंध आपसे पूछ ले तो बूंदी किसान आंदोलन से है। और डाबी हत्याकांड में दोस्तों भील, नालक भील और देवीलाल गुर्जर क्या हो गए? शहीद हो गए थे। बांकीदास किसके राज्य कवि व काव्य गुरु थे? तो बांकीदास है दोस्तों ये जोधपुर नरेश मान सिंह के राज्य कवि और दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न, कोठारिया के किस शासक ने क्रांतिकारियों का सहयोग किया? कोठारिया और सुलुम्बर दोनों में कंफ्यूज होते हो, तो कोठारिया के शासक ने क्रांतिकारियों का सहयोग किया, उसका नाम था जोत सिंह। सुलुम्बर के किस शासक ने क्रांतिकारियों का सहयोग किया? तो रावत केसरी सिंह, ध्यान रखना। अगला प्रश्न, धौलपुर में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया? तो धौलपुर में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था रामचंद्र व हीरालाल ने। नसीराबाद में सबसे पहले किस सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह किया? तो 15वीं बंगाल इन्फेंट्री ने किया था 28 मई 1857 को। गोविंदगिरी का संबंध किस जाति से था? ये पीछे रीट में आया था। गोविंदगिरी का संबंध किस जाति से था? तो भील से, बंजारा जाति से। बंजारा जाति से, और इन्होंने भीलों में जन जागृति लाने का प्रयास किया था। तो गोविंदगिरी का संबंध बंजारा जाति से था। भीलों में जन जागृति लाने का इन्होंने प्रयास किया था और इन्होंने दोस्तों भगत आंदोलन चलाया था। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी राय बहादुर की उपाधि अंग्रेजों को वापस लौटा दी थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जमनालाल बजाज ने। और असहयोग आंदोलन के दौरान ही दोस्तों महात्मा गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी। तो ये था दोस्तों 30 प्रश्नों का मॉडल पेपर। मैंने इर्द गिर्द की बातें भी आपको बताने की कोशिश की है। आपके लिंक भी बना होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना।